क्या मंत्र उच्चारण से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? पहले हम मंत्र को समझते हैं। मंत्र क्या है? मंत्र एक शब्द है, यानी कोई ध्वनि, और यह दोनों चीज़ें भौतिकी है। कोई मंत्र या ध्वनि आपके इंद्रियों के ही कारण है। जब तक इंद्रियां है तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब प्रश्न आता है कि मंत्र जाप क्या है, इसे लोग क्यों करते हैं? जैसे ओम तो ब्रह्मांड की ध्वनि है, तो मंत्र जाप से आत्मज्ञान क्यों नहीं प्राप्त हो सकता? मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक शाब्दिक मंत्र, जिसे जीभ के माध्यम से उच्चारण किया जाता है, जैसे ओम नमः शिवाय। दूसरा है मानसिक मंत्र। इस विधि में मंत्र आपके मन में चढ़ रहा होता है और इन दोनों स्थितियों में ही आपके शरीर का उपयोग हुआ। इन दोनों विधि में आप और आपका मन भी इसमें शामिल है। तीसरा मंत्र जाप, जो इन दोनों से सूक्ष्म है, जिसमें ना ही मंत्र जाप का उच्चारण करना है और ना ही मंत्र को अपने मन में जाप करना है। इस मंत्र को जाप आपके सांसों के साथ चलता है, परंतु यह भी भौतिकी है, क्योंकि इसमें भी मन इस स्थिति में इन सब का अनुभव लेता है। तो मन इस स्थिति में है, जबकि आत्मज्ञान की स्थिति मन की स्थिति की पार की घटना है। तो यह मंत्र जाप क्यों किए जाते हैं? आपने देखा होगा कि मंत्र सबको नहीं दिए जाते और मंत्रों से सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। यह तो मंत्र कुछ खास लोगों के लिए ही हुआ करते थे और कुछ खास लोगों को ही मंत्र जाप करने को कहा जाता है। जिन्हें कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए उन्हें मंत्र जाप दिए गए और उन्हें कहा जाता था कि इस मंत्र का जाप करते रहो, और साधक जाप करता रहता था। वह मंत्र जाप में डूब जाता था और इसे श्रद्धा भाव से करता रहता था, और इसके बदले वह मन की शांति पा लेता था। और मंत्र जाप करते करते एक दिन ऐसा समय आ जाता था कि वह शांत हो जाता था और उस गहरे शांति में उतर जाता था। और मंत्र जाप से सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है और यह शक्ति आपके अवचेतन मन की होती है, पर यह आत्मज्ञान नहीं। आत्मज्ञान तो इसे परे की चीज है, पर यह सब शक्तियां आत्मज्ञान के सामने एक छोटी सी चीज है। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि सांसों पे ध्यान लगाइए, तो यह भी एक मंत्र ही है जो आपको धीरे धीरे शून्यों की तरफ ले जाता है। मान लो आप ध्यान में बैठे हैं और आपको लग रहा है कि आप गहरे ध्यान में जा रहे हैं। आपका ध्यान सध रहा है, आपको शांति और आनंद का महसूस हो रहा है। इन किसी भी प्रकार का अनुभव, यह सब महसूस होना आपके इंद्रियों के कारण ही है। मन आपकी सूक्ष्म इंद्री है। आपको ऐसा लगा कि आपका मन शांत हो रहा है, आपको किसी भी प्रकार की खुशी मिल रही है, आपको ध्यान में कुछ अनुभव हो रहे हैं। ध्यान के अनुभव जैसे कहते हैं रोशनी दिखना, ब्रह्मांड दिखना, यह सब अनुभव आपका मन ही कराता है। और जब तक मन की उपस्थिति है और शरीर का बोध है, तब तक आप भौतिकी हो। आपको ध्यान में कुछ अनुभव हो सकते हैं, परंतु यह आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान अनुभव से भी परे की चीज है और अनुभव तो मन ही कराता है। इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। आपका मन नए नए भ्रम पैदा कर देता है और आपको लगता है कि ध्यान में आपको सच्चे अनुभव हुए, और आपको लगता है कि आत्मज्ञान मिलने ही वाला है या परमात्मा मिलने ही वाला है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जो अनुभव ध्यान में हो रहे हैं वो सच्चे हैं या झूठे, हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि ध्यान सही सध रहा है या नहीं? तो इसका उत्तर आपको स्वयं ही मिल जाएगा। आपके सवाल स्वयं ही हल हो जाएंगे। आपका हर सवाल का उत्तर आपको स्वयं ही मिल जाएगा।